नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चौधरी वीर भान सिंह महाविद्यालय चतुरीपुर मैनपुरी में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक हरेंद्र यादव पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी में जिस जगह बैठा हूँ ये कुशवाहा के पास रामनगर से छिबरामऊ रोड पर एक छोटा सा गांव है चतुरीपुर। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं हरेंद्र यादव जी, जो कि चौधरी वीरभान सिंह इंटर कॉलेज, चौधरी वीरभान सिंह डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। बहुत सारी बातें करूँगा, शिक्षा क्षेत्र में जानने का प्रयास करूँगा कि 20 और 21 का समय कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो विद्यालय परिवार प्रभावित हुए। क्या क्या परेशानियां रही, क्या क्या दिक्कतें रही, सारी बातें करूँगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आप हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में आए इसके लिए मैं बहुत बहुत 24 आवर न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये जो 2 साल का समय रहा बहुत ही बुरा समय था। सबसे ज़्यादा जो देश के भविष्य और कर्जदार कहे जाते हैं हमारे बच्चे, उनका नुकसान हुआ। पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। नित्यवीन विद्यालय भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। आपने बहुत करीब से देखा होगा क्या क्या परेशानियां रही, सब क्या क्या देखा। पवन भाई, पहले तो ये बहुत महामारी का समय था और इसके लिए एक हम लोगों की मजबूरी भी थी। विद्यालय बंद करना, बंद नहीं होते तो इतनी महामारी फैले, हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं भी नहीं हो सकती थी। सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने बहुत सारे उपाय किए, फिर भी हम लोग इस लड़ाई से जूझने में सफल भी रहे, असफल भी रहे। और रही बात विद्यालयों की, विद्यालयों में हम लोगों का पठन पाठन बहुत प्रभावित हुआ। और ये लगातार 2 साल ही कार्यक्रम चला। वित्तहीन विद्यालयों हम लोगों की दयनीय स्थिति वैसे भी है, ग्रामीण क्षेत्र में है। बिल्कुल सर। और बच्चे पढ़ाई बंद हो गई, बच्चे जागरूकता में बैठ गए अपने अपने, और बड़ा कठिन समय से हम लोग गुजरे। आप बात कर रहे हैं सर, बस आय के स्रोतों का थोड़ा सा अभाव रहता है। हमें गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था दी थी ऑनलाइन की, क्या लगता है रूरल इलाके में वो सक्सेस रही? ऐसा है, हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई, लेकिन इतनी 100% हम लोग सफल नहीं हो पाए। गार्जियन भुखमरी कगार पर आ गया, वो दिल्ली नौकरी करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं जुटा पाया, आज भी नहीं है। लोगों के पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज के लिए पैसे नहीं हैं। उस टाइम तो स्थिति और भी दयनीय थी जी, और थी तो अपना हैंड टू माउथ आदमी हो गया। और इतनी 100% में दावा कर सकूँ वो नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि 50% मैंने ऑनलाइन पढ़ाई अपने विद्यालय से कराई। सर ये आप जो बात ऑनलाइन की, जो बच्चे 2 साल घर पर रहे, स्टडी गैप हुआ, अब बच्चे चूँकि इस सेशन में विद्यालय आए हैं, हाफली एग्जाम चल रहे हैं या कहीं कहीं हो चुके हैं, इस सेशन में आपने बड़े महसूस किया होगा कि 2 साल जो स्टडी गैप हुआ उसमें बच्चों में क्या चेंजेस आए और विद्यालय परिवार को क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बेसिक में। ऐसा है, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे बहुत प्रभावित हुए हैं और घर बैठे बच्चों की शिक्षा बहुत लो स्तर पर पहुँची। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, टीवी से लेके घर तक बहुत गाँव में चले गए, और जो बच्चे थोड़े जानकार थे वो अपना घर पे थोड़ा स्टडी करते रहे ऑनलाइन से, उनकी तो स्थिति ठीक है। लेकिन जो लो वाला बच्चा है मेरा, बहुत डाउन पे पहुँचा, छोटी क्लास। इसको जो स्टडी गैप हुआ, अब इसको रिकवर करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं? सर ऐसा है, हम लोग पीरियड लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा पीरियड नहीं, पढ़ाई के बाद एक्स्ट्रा पीरियड 2 घंटे हर विषय मैं विद्यालय में समय अपने लगा रहा हूँ। जो कि 2 साल का जो हम लोगों का जो गैप हुआ है, पढ़ाई का जो डिस्टर्ब हुआ है, उसको हम लोग किसी तरह उसे लाइन पे लाएं, जो अगले भविष्य परीक्षा 2023 की जो परीक्षा आ रही है माध्यमिक की, उसे बच्चे में सफलतापूर्वक
पास हो सके। क्या लगता है एक सेशन और लग जाएगा क्या बच्चों को जो 2 साल के? ऐसा है सर, जो बच्चे एक्टिव हैं वो तो अपना मेंटेन कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी निष्क्रिय हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है। और जो बच्चे अच्छे हैं वो बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं और समझ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। आप सर जनपद मैनपुरी से बिलोंग करते हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई विद्यालय है आपके, चौधरी बीरवाल सिंह इंटर कॉलेज है, चौधरी बीरवाल सिंह डिग्री कॉलेज है। शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ आप राजनीति में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं। धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी, जो कि मैनपुरी से वर्तमान में भी सांसद थे, और उनका पूरा राजनीतिक करियर मैनपुरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। क्या कहना चाहेंगे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, 21 तारीख को उनका शांति है, पूरा देश उनके लिए कहीं ना कहीं रोगा है। माननीय नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन। और आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है हमसे। हम लोग, एक तो पिता हम लोगों को जन्म देता है, एक वो हमारे पिता है, और जो हम लोगों को भगवान रूपी जो सब की छाया थी वो हम लोगों के ऊपर नेताजी की थी। हम लोग उनके प्रति इतने आभारी हैं। हम लोगों घर पे, हमारे घर पे नहीं, हमारे क्षेत्र में 2-2 3-3 पवन भाई चूलियाँ नहीं जली हैं। बिल्कुल सही। हम लोग इतने उनसे प्रभावित हैं, हमारे घर का एक कोई सदस्य कम हो जाता, और बशर्ते नेताजी हमारे आज हम लोगों के सामने होते। हम तो बहुत करीब से देखे नेताजी, हम लोग बाई नेम जानते भी थे, पापा जी से बहुत अच्छे क्लोज संबंध थे। लेकिन जो हम लोगों को पूछ लेते हैं नेताजी कैसे, हम लोग क्षेत्र बता देते हैं नेताजी ठीक है, और उनका हम कुछ कहने को हमले निशब्द है, कुछ कहने लगे उनको बस। आपके विद्यालय में भी आए थे, मैंने फोटो वगैरह देखी है। तो नेताजी 2 फरवरी दूसरी बार नेताजी मुख्यमंत्री बने तो हमारे यहाँ आए थे, पापा जी ने उनको बुलाया था। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग फल फूल रहे हैं। हमारे यहाँ रास्ता नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सारी व्यवस्थाएं हमारे नेताजी की कृपा से यही मंच पर बोल के 25 घोषणाएं पापा जी ने दी थी, उनको सारी बोल दी। एक घोषणा नेताजी ने रोक दी थी, हमने अपने यहाँ थाने की मांग की थी। 24 घोषणा नेताजी ने यही मंच पे होके कर दी थी। माननीय पूर्व विधायक नहीं है रामेश्वर बाल्मीकि जी, और नेताजी उनकी सारी कृपा से हम लोग आज इस जगह पे हैं। इतने ग्रामीण क्षेत्र में कोई आवागमन, हम लोगों का थाना यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पड़ता था। यहाँ से हम लोग बिशुनगढ़ से छिबरामू से बेवर से कुशमरा होते हुए हम लोग अपने थाने पहुँचते थे। आज तो नेताजी की कृपा से हम लोग, हमारी तहसील भी बगल में है, रामनगर का ईसन नदी का पुल है, ऊंचा का पुल है, कन्नौज पीछे पड़ता है हमारे यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पे है, सौरभ बेहटा का पुल है। सब नेताजी की कृपा से हम लोग उसी 94 से हम लोग विद्युतीकरण में हैं, और कोई उनकी कृपा हम लोगों पर इतनी है, आज हम लोग निशब्द है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, बुराई पर अच्छाई कीजिए। बहुत ही जल्द धनतेरस और दीपावली का पर्व आने वाला है। बीरवाल सिंह यादव इंटर कॉलेज के एज ए प्रबंधक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरेंद्र सिंह जी की तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं लोगों को, क्या संदेश है? बहुत राष्ट्रीय पर्व है और हर घर में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनेगा, और मेरे तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को बहुत बहुत दीपावली धनतेरस की सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे हरेंद्र सिंह यादव जी, जो कि प्रबंधक है बीरवाल सिंह यादव इंटर कॉलेज, बीरवाल सिंह यादव डिग्री कॉलेज की। बड़ी बारीकी से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताया, कि लॉकडाउन के बारे में बताया, क्या क्या कमियां नहीं, क्या क्या परेशानियां नहीं। साथ में जब नेताजी की बात आई, चूँकि मैनपुरी क्षेत्र था, तो उन्होंने बताया कि नेताजी यहाँ के लोगों के लिए, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, सबके लिए एक अभिभावक की तरह थे, पिता तुल्य थे, और सभी की नज़रों में बहुत बड़ा सम्मान था उनका। नेताजी की खोने की पूरे जनपद में जो नेताजी गए उसका दुख हर व्यक्ति को। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से प्रबंधक जी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।